हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्रा। सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में एक बार फिर से हम अपनी पुरानी सीरीज संपूर्ण संविधान को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने आपको संपूर्ण संविधान के 4 पार्ट्स दे दिए थे, जिसमें हमने आपके अलग अलग टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से समझाया है। उम्मीद करते हैं आपने चारों पार्ट्स देखकर वहां तक का संविधान पूरा क्लियर कर लिया होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है वो आज आपका स्टार्ट होने वाला है। टॉपिक का नाम है दोस्तों, जो भी संविधान में बाहरी जो भी विशेषताएं रखी गई हैं वो किस देश से क्या लिया गया है, इससे संबंधित आज की हमारी पूरी क्लास होगी। पूरी व्याख्या के साथ हम लोग एक एक पॉइंट को, एक एक देश से क्या क्या लिया गया, इस चीज़ को क्लियर करेंगे। आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा। अगर एंड में समय बचता है तो आपको संविधान के अंतर्गत जो भाग हैं उन भागों में से किस भाग में क्या आता है, कौन किससे संबंधित है, इसको भी क्लियर करेंगे। नहीं तो इसे नेक्स्ट क्लास के लिए आगे बढ़ा देंगे। आपके लिए आज इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही हो गया है। तो आज शाम को आपकी एक बार फिर से क्लास रखेंगे, जो कि लाइव क्लास होगी 6:30 बजे की तरह। आज भी आपकी डेली क्लास मिलेगी, तो आप लोग आज क्लास को जरूर देखेगा, इस क्लास को और शाम की क्लास को। लिंक नीचे दिए गए सभी क्लासेस को देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के स्रोत, तो इसमें आपके अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से, या कहीं कहीं सीधे आपको अमेरिका मिल जाएगा। तीनों एक ही बात होती है। तो अमेरिका से आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं। नंबर 1 पर आपकी बात आती है मौलिक अधिकारों की, तो ये आपके कहाँ से लिए गए, यूएसए से लिए गए हैं। नंबर 2 पर पहुंचते तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता जो है ये भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। देखिए फिर से देख लीजिएगा, मौलिक अधिकार और न्यायालय या न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, ये आपका यहीं से लिया गया है। तीसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। चौथे पर बढ़ते हैं तो विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण भी अमेरिका से लिए गए हैं। अगला पॉइंट आपका राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, ये अमेरिका से लिया गया है। इसका संघ के रक्षा बलों का राष्ट्रपति सर्वोच्च समावेशन, यानी कि जो रक्षा बल हैं, संघ केंद्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी रक्षा बल हैं, जो आपके जैसे एयरफोर्स हो गई, इंडियन आर्मी हो गई, नेवी हो गई, इन सभी के जो सर्वोच्च अधिकारी है वो कौन, राष्ट्रपति होता है। ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का सभापति, ये सब कुछ अमेरिका से लिया गया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका इस बार के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जरूर सभी लोग याद रखिएगा क्या क्या अमेरिका से लिया गया। इसके बाद 8 नंबर पॉइंट में दिया गया संविधान की प्रस्तावना। इतनी चीजें हमने कहाँ से ली हैं, अमेरिका से ली हैं। फिर से एक बार रिपीट किए देते हैं, याद कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार हो गए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता हो गई, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, इसका विधि के समान संरक्षण की बात हो गई, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो संघ यानी कि केंद्र के रक्षा बलों का राष्ट्रपति सर्वोच्च समादेशन देशक होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद हो गया, जो कि राज्यसभा का सभापति भी होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना, ये सब कुछ आपका अमेरिका से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रिटेन की ओर। तो दोस्तों अमेरिका का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन तथा इंग्लैंड के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। यहीं पर इसको शुरू भी किया गया था सबसे पहले। अपने आपको जीएस की क्लास के अंतर्गत, जो आपकी 6:30 बजे लाइव क्लास होती है, उसमें एक आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था। इसके बाद एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, यानी कि यदि आप एक देश की नागरिकता ले चुके हैं तो आप भारत की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। ये पॉइंट आपका कहाँ से आता है, ब्रिटेन से ही आता है। इसका तीसरा विधि निर्माण प्रक्रिया, जो नियम निर्माण विधि क्या होता है, विधि आपके जो कानून बनाए जाते हैं, कानून निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। एकीकृत न्यायिक प्रणाली, ये भी आपके कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। तो संसदीय शासन प्रणाली हो गई, एकल नागरिकता हो गई, विधि निर्माण प्रणाली हो गई, और इसके बाद एकीकृत न्यायिक प्रणाली, ये सब कुछ आपके कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका 3rd नंबर पॉइंट है आयरलैंड। आयरलैंड से भी बहुत सी चीजें हमने अपने संविधान में रखी हैं।
इसमें आपका सबसे पहले आता नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार आपका यूपी टेट में क्वेश्चन बन चुका है। नीति निर्देशक तत्व आपके कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। इसका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, राष्ट्रपति से ली गई है। राज्यसभा के साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में प्रयोग या समाज सेवा में जोड़ना, ये सब जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं आपके साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से, इनको राज्यसभा में जोड़ना, ये भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखिए क्या दिया है, योगदान, यही पूरी लाइन यहाँ तक थी। अगला है आपका संसदीय पद्धति के शीर्ष पर निर्वाचित राष्ट्रपति। तो ये सब चीजें आपके आयरलैंड के अंतर्गत ली गई, आप लोग देख सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व हो गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हो गई। इसका राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े सदस्यों को मनोनीत करना, ये कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितनी संख्या इसकी आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। हम ये चीज आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों से नामित किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं, इनकी संख्या कितनी है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक संख्या में देना है। और जरूर क्लास को देखते रहना, लाइक करते रहना। अगला हमारा पॉइंट है संसदीय पद्धति के शीर्ष पर निर्वाचित राष्ट्रपति। देखिए अब यहां आपको एक डाउट होगा, अमेरिका में हमने आपको क्या बताया था, अमेरिका में बताया था कि जो सभी सेनाएं होती हैं उनका जो सर्वोच्च पदाधिकारी कौन बताया था, हमने आपको राष्ट्रपति बताया था। ये किसके अंतर्गत आया था, ये भी आपका जो आया था सर्वोच्च अधिकारी के रूप में अमेरिका से लिया गया। अब यहाँ बात दूसरी है, आयरलैंड से क्या लिया गया कि संसदीय पद्धति का जो हमारी संसद है, संसद का सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे प्रमुख जो होगा वो कौन है, वो भी राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट हमारा है कनाडा। 2 देश कंप्लीट होते हैं, 3 देश कंप्लीट हो चुके हैं, चौथे नंबर पर आपका आता है कनाडा। कनाडा से संघीय ढांचा लिया गया, जो हमारा संघ राज्य का संबंध है, केंद्र और राज्य का संबंध है, जो समवर्ती सूचियां बनाई गई हैं, ये सब कुछ जो शक्तियों का विभाजन किया गया संघ और राज्य के अंतर्गत, ये सब कुछ आपका किसके अंतर्गत आता, कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय संघ को यूनियन का नाम देना। ये कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। भारतीय संघ जो हमारा देश है, इसको क्या नाम दिया गया, यूनियन का नाम दिया गया। यूनियन का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार का लोकतंत्र है, इस वजह से इसे यह नाम दिया गया। अगला आपका अवशिष्ट शक्ति केंद्र को, यानी कि अवशिष्ट की जो शक्तियां हैं वो किसके पास हैं, केंद्र के पास हैं। ये भी आपका कनाडा से लिया गया, याद रखिएगा। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो संघीय ढांचा बनाया गया है, जो हमारे देश का संघीय ढांचा, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका कनाडा से लिया गया, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब ये कुछ छोटी छोटी जानकारी है, एक एक दो दो लाइन की याद रखिएगा, इनको भी अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करते हैं आज की छोटी सी क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी और ये पॉइंट्स आप लोग 100% जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका एक नंबर हर बार बनता है और जरूर पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। अगला है आपका फ्रांस, फ्रांस से लिया गया गणनात्मक शासन व्यवस्था, इसका जर्मनी से लिया गया आपातकालीन शक्तियां और पूर्व ये आपका सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया मूल कर्तव्य। अब यहां आपको बता देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं उनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट में आपका आ जाता है एक तो संवर्ती सूची आ जाती है यहाँ पर, इसके बाद आपकी जर्मनी से आपातकाल की जो शक्तियां ली गई हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, यहाँ से भी आपके एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सोवियत संघ जो हमारा रूस था, यहाँ से आपके क्या लिए गए, मूल कर्तव्य लिए गए। मूल कर्तव्य आपके संविधान में नहीं थे, हमने आपको बताया था, इन्हें बाद में ऐड किया गया। इसके बाद आपके क्या आ जाते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो फिर से एक बार सबको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के बार बार इनका रिवीजन जरूर करते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कम से कम 1 या 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगर आप लोग पुराने यूपी टेट के पेपर उठाकर देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो चलिए आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए यहाँ से आपके आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अन्य देशों के संविधान को जानने के लिए, यानी कि जहाँ जहाँ से हमारे देश में कुछ लिया गया है उन देशों के संविधान को जानने के लिए वी एन राव के बारे में आपको पहले भी संविधान समितियों के अंतर्गत बता चुके हैं। इन्होंने विदेशी यात्राएं की थी, कई देशों की यात्रा की थी, किस लिए, वहाँ के संविधान को समझने के लिए और वहाँ के संविधान की जो
अच्छाइयाँ हैं उनको अपने देश के संविधान में लागू करने के लिए और जोड़ने के लिए इन्होंने जो किया था वो इन्होंने विदेश यात्राओं के माध्यम से किया था। वहाँ जा करके वहाँ के संविधान को समझा था। अगला पॉइंट, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं निर्वाचित होता है वह गणराज्य कहलाता है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था निर्वाचित यानी कि जहाँ पर लोकतंत्र होता है, जहाँ पर प्रजातंत्र होता है, वहाँ क्या होता है गणराज्य के रूप में जाना जाता है। गणराज्य को हम क्या कहते हैं आपको पता होगा, रिपब्लिक के रूप में जाना जाता है। रिपब्लिकन कंट्री के रूप में हम उसको जानते हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक आपका उम्मीद करते हैं आज का हमारा टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। अलग से आपके ऐसे ही इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें हम छोटे छोटे टॉपिक के रूप में आपको पढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स ना देखे हों तो दोस्तों उन सभी पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। इनके अंतर्गत आपके अलग अलग टॉपिक संविधान से संबंधित कवर किए गए। जल्दी आपको संविधान का पूरा एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस एक साथ कराए जाएंगे जो कि हम लाइव क्लास के माध्यम से लेंगे। तो आप लोग उन क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा, अच्छे से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, क्लासेस से जुड़ते रहिए। 6:30 बजे की लाइव क्लास को जरूर देखेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारी मोबाइल ऐप सफलता मंत्र को इंस्टॉल कर सकते हैं। सफलता मंत्र के अंतर्गत आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि आपके यूपी टेट सुपर टेट एग्जाम से रिलेटेड हैं प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, अपनी पूरी तैयारी करते रहिए और कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।